अस्सलाम वालेकुम अतीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपको ठीक ही रखे यार। अतीम भाई, आज के मौजूद जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ वो आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना हॉट पे है। समझ रहे, हॉट टॉपिक होते हैं ना कुछ, ये उनमें से एक टॉपिक है और वो है बेरोजगारी। बंदा बंदा बेरोजगार है भाई आजकल। यस। मुझे बताएं कि सबसे बड़ी वजह क्या आपको लगता है कि यार बेरोजगारी की वजह क्या है? सबसे बड़ी बेरोजगारी की वजह है आपकी जो गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी है। ठीक है। दूसरी वजह आपकी एजुकेशन है, तालीम। अच्छा। तीसरी है स्किल्ड लेबर, जो महारत रखने वाले लोग नहीं होते, जी, जो जी। किसी जैसे कारपेंटर है, लकड़हारा, वेल्डिंग का काम करने वाला। ठीक है। ये जो स्किल्ड लेबर है, लैपटॉप की रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ये है, इसकी कमी है। ये गवर्नमेंट की सतह पर कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और फिर कुछ जो है, कुछ लोग बड़े कम हट धर्मी भी हैं। फिर आपको वो तो पता बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। हाँ, वो बहुत नहीं, ज्यादा इतनी हम ज्यादा लोग। नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है। अगर हम हर धर्म ना हो तो हम लोग तो पता नहीं कितने मुल्कों को हम लोग पीछे छोड़ चुके नहीं होंगे। नहीं, हट धर्मी इतनी ज्यादा भी नहीं जितनी आप कह रहे हैं, जाने में आप मलिक साहब। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो करंट हमारा ये जो तालीमी निज़ाम है अभी, इसको आप कितना मतलब कि समझते हैं कि ये बेरोजगारी के अंदर इसका अगर मैं किरदार है? क्वेश्चंस करूँ ना, हाँ जी। क्वेश्चंस करूँ 100 में से, जी, जी। तो मैं एजुकेशन को ना 50% रखूंगा। अच्छा। 50% सिर्फ एजुकेशन है कि अगर गवर्नमेंट अच्छे स्कूल बना ले। जी। ठीक है। अब देखें ना, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हम्म। उधर इन वजीरों के, इन मिनिस्टरों के, इवन दो छोटे मिनिस्टर वजीरों को, काउंसलर का बच्चा भी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ते? अगर इन लोगों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़े तो इन स्कूलों का स्टैंडर्ड हाई ना हो जाए। ऑब्वियसली सी बात। जो इनके टीचर्स हैं, फीमेल मेल, ये टाइम पर स्कूल ना आए, मैनेजमेंट सही ना हो जाए कि एक एमबीए का बेटा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, एक एमएनए का बेटा। तो बेसिकली ना, गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि जो है वो हमारा मुल्क तरक्की कर ले। अगर गवर्नमेंट चाहती हो ना, तो आप मुझे बताएं कि ये जो अपने बच्चों को एचएसएन में पढ़ा रहे हैं, जैसे वो आपने जो नून लीग का एक एमपी एमएनए है जिसने नून लीग छोड़ के अपनी पार्टी बनाई है, जो हमारे पुराने वजीर आजम भी थे। और पीआईए जिनकी थी उन्हीं की बात कर नहीं, रहे हैं। जिनकी जिनकी बिस्कोनी है, कोकोमो। अच्छा अच्छा, कोकोमो, ठीक है, कोकोमो ठीक कहाँ है। हो तुम, कोकोमो? वो गंजे से हैं। हाँ वो जी। बस वो समझ गया हूँ मैं, हाँ, शक्ल आ गई। मेरे जेहन में मुझे भी नाम नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि भाई ज्यादातर सारे पॉलिटिशियंस, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना इस मुल्क के अंदर, सही। सबके बच्चे जो हैं वो एचएसएन में पढ़ते हैं। अच्छा। ठीक है। तो आपकी इनकी खुद की नीयत नहीं है। अगर इन लोगों की नीयत हो तो ये गवर्नमेंट स्कूल अच्छे कर दें, फिर गरीब से गरीब का बच्चा भी स्कूल में पढ़ ले। अभी जो लोअर तबका है वो कहता है यार ये मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, क्या फायदा है, ये पैसे खर्च होंगे, पैसे पहले ही नहीं है, ये अगर किसी दुकान पे लग जाएगा तो चलो 500 400 हजार दिहाड़ी देकर आएगा तो हमारा घर चल जाएगा। ऐसी है। अगर वहां पर किताबें फ्री हो, एजुकेशन अच्छी हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। बच्चों के साथ वो तज़हीक एलिमेंट ना करें, और पिक एंड ड्रॉप भी अगर गवर्नमेंट दे दे, गवर्नमेंट के पास अपनी हजारों गाड़ियां, अरबों खरबों रुपए की गाड़ियां एक एक सूबे के पास। और ठीक ये है। तो हकीकत बात है। तो अगर वो लोग जो हैं गवर्नमेंट, वो इन प्राइवेट जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे दे, तो क्या मौत पड़ती है लोगों को? नीयत नहीं है ना। वो तो बेचारे 9 नंबर में खजल हो रहे होते हैं। हाँ, चीज बात चीज है, पर ऐसी ये है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी बहुत है, इसलिए गरीब का बच्चा पढ़ता नहीं है यार। ऐसी है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं नहीं पढ़ाना चाहते? पढ़ाना चाहते। ये तो हकीकत बात है कि लोग जो है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम जो है वो देना चाहते हैं। लास्ट टाइम मेरी आपकी मेरे ख्याल से इसी हवाले से डिस्कशन भी हुई थी कि गरीब और अमीर के बच्चों में। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि जो अभी हमारी आप देखें मईशत के हवाले से भी आपने थोड़ी, मैं समझता हूँ कि वो मईशत से बिलोंग करती है बात, ये सरकारी सतह। तो जो हमारी मकामी मईशत है इस टाइम, उसका ये इस बेरोजगारी में क्या असरअंदाज है? देखें, ये बात ऐसी है कि अगर तो गवर्नमेंट स्टेबल होगी, ठीक है। मईशत स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? ठीक है। जैसे आपने देखा कि आपका ये जो बनी ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन, ऑरेंज ऑरेंज ट्रेन जी। बनी, मेट्रो बसेस आई। अच्छा। ठीक है। बसेस में तो उतना नहीं, जब ऑरेंज ट्रेन की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है। तो अब मुझे बताएं जहां जहां से वो लाइन गुजरती थी, बिल्कुल ऐसे। कितनी बड़ी ऑरेंज ट्रेन बनी, अब उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला। ऐसे। अब अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट हर सूबा नहीं, हर शहर के अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी लगाए, तो वहां पर आपकी मईशत स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि सबको रोजगार मिल जाएगा। मतलब कि अगर मईशत स्ट्रांग होगी तो बेरोजगारी से बच सकते हैं बेरोजगारी हम लोग। खत्म हो जाएगी ना। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में मेरे ख्याल से मईशत वजह है बेरोजगारी की। बहुत बड़ी वजह है सर, मेरी बात सुने ना, कि अगर तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट को ये टोटली फ्री कर दें, ठीक है। टोटली अगर
असल में ना गवर्नमेंट है ही मनूस, घटिया लोग हैं, यकीन करें, सॉरी फॉर माय वर्ड, चाहते ही नहीं है कि घटिया आप लोग तरक्की हैं करें। सर। ये इनके पास खरबों रुपए की गाड़ी है। अगर ये एक्सपोर्ट फ्री कर दें और हर शहर के अंदर एक एक ऑफिस बना दें, 3-3 बंदे रिक्रूट करके, कितना खर्चा होगा? एक ऑफिस का महीने का खर्चा 2 लाख रुपया, सैलरीज मिला के 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 1 मिलियन का खर्चा कर दें यार हर शहर के अंदर एक ऑफिस पे, सही, और एक्सपोर्ट कर दें फ्री। ठीक है, 1 विंडो ऑपरेशन करें। ठीक। देखिए हम छोटे से कारोबारी हैं, अदना से, ठीक है। छोटे से बिल्कुल मामूली सा, किसी खाते में नहीं आते हम। हमें इन चीजों का आइडिया है कि यार हर शहर के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर, अगर ये, चलो कितने शहर है पाकिस्तान के अंदर, 50 शहरों के अंदर भी 50 ऑफिस बना दे, हर ऑफिस का खर्चा 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस लगा ले, तो कितना एक्सपेंस बन जाता है। और एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज हर किस्म की खत्म कर दें। आप पाकिस्तानी यहाँ से दुनिया भर में सामान भेजेंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही। आप मुझे बताएं वहां से पैसा आएगा, रेमिटेंस आएगा? रेमिटेंस को होते हैं ये लोग, मांगते रहते हैं, हम मांगने आए हैं, हमारी हेल्प कर दो, हम मांगते यार, हैं, हमने अपने खर्चे कम नहीं करने। यानी कि वजीर आजम हाउस के एक्सपेंस बढ़ा दिए, ठीक है, मिनिस्टरों एमएनओ की सैलरियां बढ़ा दी, ये लोग फ्री टूर मारते हैं, इनकी बिजली फ्री, इनकी गैस फ्री, इनकी गाड़ियां फ्री, इनका हजारों रुपए का लीटर का पेट्रोल फ्री, रिश्वत इनकी ये लेते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है हराम यार। खोर, ये काम ही नहीं करना लेकिन चाहिए। इनको पता भी तो ये सारी बातों का है ना यार, जो आप सोल्यूशन बता रहे हैं हाँ, कि इनको ऐसे नहीं पता। होता- इनको पता तो हाँ। आखिर ये कोई हमारी तरह छोटे मोटे बिजनेसमैन थोड़ी है, ये हाँ। तो ट्राइकॉन है ये लोग तो। हाँ। इनको सब पता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ऐसे। अगर आप 50 शहरों में भी ऑफिस बना दें बिल्कुल। और एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दें, तो अब मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर कितनी चीजें हैं जो बाहर जा सकती हैं और बाहर से रेमिटेंस आ सकता है। इन्होंने चीजें इतनी मुश्किल की हुई हैं, यानी कि इंपोर्ट यार, एक्सपोर्ट का आपने क्या इंपोर्ट बहुत मुश्किल कर दिया यार। इंपोर्ट पे तो आपका रेमिटेंस बाहर जा रहा है ना, मैं तो इंपोर्ट के हक में नहीं हूँ, ठीक है। तो जो है नीडेड चीजें नहीं है, जो बिल्कुल जरूरी चीजें नहीं है, जिसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, उसके अलावा तो इंपोर्ट होना ही नहीं चाहिए कुछ, ठीक है, ठीक है। एक्सपोर्ट फ्री करें यार, एक्सपोर्ट फ्री करेंगे, आप अपने अवाम को बेनिफिट देंगे, वो आपको पैसे देंगे उसके बदले। बिल्कुल ऐसे। आप फ्री स्पेस तो दें, ऐसे ही है। ले लें फिर टैक्स, आपको पैसा आ रहा है उस पर टैक्स काटें आप, आपको किसने मना किया है? आप पता क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट पता क्या कर रही है? गवर्नमेंट कह रही है पहले भी मुद्दे हो जाओ और बाद में भी मुद्दे हो जाओ, बिल्कुल ये ठीक है। ठीक वो बात कहती है पहले भी टैक्स दो, यानी कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है आपने, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर बड़ा लंबा है, ठीक है। जो आपका लाहौर के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस है, उधर चले जाए, आपको पता नहीं है, जब मैं पहली दफा गया तो किधर जाना है, वो कहता उधर चले जाओ, उधर उधर चले जाओ, उधर, यानी कि फिर आप मिडल मैन बीच में लेते हो, कोई लॉयर शॉयर जो वो आपको वखरा ठगता है, वो भी दिहाड़ी लगा। हाँ। तो यानी कि 1 विंडो ऑपरेशन रखें, काम करें यार, ये हरामखोर है। माजरत के साथ अगर कोई भी इस करंट गवर्नमेंट का सपोर्टर है, हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं, हमें हैं। हमारी मैशत को हाँ, स्ट्रॉन्ग होना, हम पाकिस्तानी हैं, हमें देखना अपने चाहते मुल्क से मोहब्बत है कि यार हम अपने मुल्क की बात करेंगे हम। अच्छा थी भाई, ये बात तो थी मईशत की, लेकिन मैं आपसे जो अगली बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ यार, एक तो ना हमारे इस दौर में टेक्नोलॉजी ने बड़ा जो है ना वो ग्रो किया, बिल्कुल समझ रहे हैं? तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि यार ये जो टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया है, इसने भी बेरोजगारी में जो है वो बड़ा नहीं इजाफा, जाहिर बात है, हाँ इजाफा बेरोजगारी में, क्या मैं ये सवाल है आपसे मेरा, मैं ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं क्या है। टेक्नोलॉजी बल्कि ने इजाफा नहीं बेरोजगारी किया, कम हुआ है। देखें अब यूट्यूब आया, जी, जी। लोगों ने यूट्यूब पर चैनल बनाए हैं, जैसे हमारा भी यूट्यूब पर चैनल अच्छा है। जी। अब एक यूट्यूब का चैनल है, उसके साथ 8-8 10 लोग जो हैं वो लिंक्ड हुए हैं, ठीक है। ठीक है। तो कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, ऐसे ही है, ऐसे कोई ही है। ग्राफिक्स डिजाइन कर रहा है, ऐसे किसी ही की ड्यूटी, अगर बड़े चैनल्स हैं तो उनकी किसी की ड्यूटी है जी वीडियो एडिटिंग करने की, किसी की माइक हैंडलिंग की, और ये वो जो बिल्कुल अच्छे ऐसे ही। पॉडकास्टर है जैसे नादर अली हैं, हाँ। हाफिज अहमद साहब हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं। बिल्कुल तो ऐसे। मेरे जेहन में भी ये 2 आए। आजाद चाय वाला भी आजाद अच्छा चाय, काम, हाँ, आजाद बहुत चाय अच्छा वाला काम बहुत कर अच्छा रहे हैं काम इस कर रहा है, टाइम। ठीक है। ठीक है। अब ये जितने लोग हैं जब ये पॉडकास्ट करते हैं या जब इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं तो इनके साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। अब नादिर अली की टीम देखें आप, तो उनकी टीम के अंदर 8-10 लोग हैं, तो वो 8-10 कम से कम बता रहा हूँ, मेरा जो ज्यादा ऑफिस में नजर आ रहे ज्यादा। हैं, उनके ऑफिस में जो बाजार नजर आ रहे होते हैं वो 8-10 लोग होते हैं, तो वो 8-10 लोगों का रोजगार लग गया ना। ऐसे। इसी तरह आजाद चाय वाले के साथ, आजाद चाय वाले का तो सीन ही डिफरेंट है माशाल्लाह, तो उसके उनके साथ कितने लोग लग गए, फिर हाफिज अहमद साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, इनके साथ कितने लोग लग गए। तो ये तो बेसिकली फायदा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी का हमारे मुल्क में फायदा हुआ है। अब इशू कहाँ पर आ रहा है, इशू कहाँ पर आ रहा है, गवर्नमेंट को क्या देखें, मेन किरदार जो है ना वो गवर्नमेंट का है। बिल्कुल। गवर्नमेंट जैसे वो कहते होते हैं कि गवर्नमेंट बाप की तरह होती है,
तो आप भी फादर हैं, मैं भी फादर हूँ, बिल्कुल ऐसे। हमें पता है कि हम अपनी औलाद की कितने लुक आफ्टर करते हैं और उसके फ्यूचर के बारे में कितने कंसर्न बिल्कुल हैं। ऐसे। तो गवर्नमेंट अगर ये पॉजिटिव थोड़ा सा सोच ले ना, मैंने एक बात ना अपनी वाइफ को करता होता हूँ, मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं, अगर ये नेक दिली के साथ 1 साल भी अच्छा काम कर देना, नेक दिली के साथ 1 साल, ऐसे। 5 साल की उम्र था, चलो जी 5 साल नहीं चलते इनके, 3 साल चलते हैं, 1 साल अगर ये नेक दिली के साथ काम करते हैं, लोग पैरों में बैठ के आपको हुकूमत में लेकर आएंगे। पर ये ऐसे हराम खोर हैं, ऐसे हराम खोर हैं, ऐसे घटिया हराम खोर हैं, ये मरते भी नहीं हैं और काम भी नहीं करते। वो तो जब आनी है यार, उन्होंने तभी मर रहा, उससे पहले तो नहीं मर सकते। ये ऐसे हराम खोर हैं कि यार 1 साल तो छोड़ो, ये मेरे ख्याल से 1 दिन भी नेक दिली के साथ काम अच्छा अरे यार अतीब भाई, ये तो आपका बड़ा मसला है यार, आप ना हुकूमत की लेनी देनी शुरू कर देते हो, जरा हौसला करके मेरी बात तो सुना करो ना यार। अब मुझे हुकूमत से क्या बताएं, फायदा मैं होगा? ना- हुकूमत आपको पैसे दे ओ रही है, यार अभी तक दे नहीं रही, मांगना चाह रहा हूँ शायद दे दे यार। समझ रहे, समझा करेगा यार। वो मरियम नवाज साहिबा 15 लाख दे रही है, शायद मुझे भी मिल किसको जाए यार। 15 लाख में? ओ भाई वो घर बना के दे रही है, और जिनके पास अपनी जगह है उनको दे रही है कि वो घर बना ले। अच्छा, तो मुझे उम्मीद गवर्नमेंट है अच्छे काम भी करती है। करती है। अब वो मिलने नहीं आए, नहीं मिलने, ये तो की हाँ, चलो देखते हैं, अल्लाह करे जी, हमारी दुआ है कि भाई हमें 15 मिल जाए, हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कोई ऐसा शोबा है यार जिसके अंदर बेरोजगारी ज्यादा आपको महसूस हाँ, होती मैं है? ये कहता हूँ कि मजदूर तबका जो है ना, हाँ। जो मिस्त्री हैं, मजदूर हैं और जो कारपेंटर हैं, ये वाला जो शोबा है ना यार ये बड़ी प्यारी आपने बात कर दी। अब मुझे ये बताएं, कोई ऐसा बंदा है आपकी नजर में यार जिसने बेरोजगारी को शिकस्त दी हो? सही बात है, वो कोई ऐसा मजदूर या कोई भी ऐसा शख्स होगा ना यार, वो मजदूर बेरोजगारी नहीं, को शिकस्त, मजदूर हाँ, नहीं, कोई जरूरी भी नहीं जो है। बेरोजगार हो, हाँ। कोई भी हो, उसने बेरोजगारी को शिकस्त दी हो। हाँ, मैं एक बड़े अच्छे बंदे को जानता हूँ भाई, उसकी बचपन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। अच्छा। अपने चाचू के पास पला बड़ा वो, सही। ठीक है। और फिर एंड ये हुआ कि उसके चाचू वो बड़ा हुआ थोड़ा सा, तकरीबन 8वीं 10वीं में था, तो उसके चाचू की भी डेथ हो गई। तो उसके जो बाकी कज़न थे वो बड़े थे। सही। तो बहरहाल कंक्लूजन कुछ ऐसा हुआ कि उसको घर का नौकरी बना के रख दिया उन्होंने, ना उसको एजुकेशन दी ना कुछ दिया। बहरहाल वो ना भाग गया घर से, तंग आके ना कि वो जी वो कज़न भी डांट रहा है, वो चाची भी डांट रही है, जो भी सीन है उनका। तो कंक्लूजन ये हुआ वो भागा। उसके बाद वो तकरीबन कोई 12 साल बाद वापस आया, ठीक है, और उसका अपना बिजनेस है, ठीक है। जबरदस्त। और भागा किधर? भागा पता नहीं कौन से शहर में, कहाँ से कहाँ, किधर से किधर, कहीं बर्तन धो रहा है, फिर वहाँ से भागा, किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की, वहाँ से भागा, फिर दूसरी दुकान पे, फिर कोई अच्छा शरीफ आदमी, दुनिया में नेक लोग भी हैं, फिर वो उसको कोई शरीफ आदमी मिल गया, वहाँ पर उसने मेहनत की, वो जो होटल था वो होटल उसका एक दिन उसका बन गया, अच्छा, ठीक है। इतनी उसने माशाल्लाह, मतलब होटल को चलाया, फिर उस होटल से सेविंग करके उसने रेंट पे दुकान लेके करियाने का स्टोर डाला, वो फिर उसने दुकान भी खरीद ली, फिर वहाँ पे एक बंदा बैठाया, फिर वो आगे आगे आगे, तो मतलब कि माशाल्लाह ऐसी कहानियां माशरे के अंदर मौजूद हैं कि कई लोगों ने जो है बेरोजगारी को मेहनत शिकस्त दी। देखें, मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारा ना, मैं आपको बताता हूँ, आप एग्जांपल नोट कर लें, ये हमारा कौन सा पॉडकास्ट है, 7वां या 8वां? 8वां पॉडकास्ट है। ये हमारा 8वां पॉडकास्ट है। अगर तो हम इसको कंटिन्यू करते रहे ना इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ने शर्त रखी है मेहनत की, रिजल्ट देना अल्लाह ने, और अल्लाह ने शर्त रखी है कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी, ऐसी। ठीक है। ये 8वां पॉडकास्ट है। अगर हम मेहनत करते रहे तो फिर हमारी भी स्टोरी बनेगी, और हमारी स्टोरी ऐसी बनेगी कि लोग हमें अपने पॉडकास्ट पे बुलाया करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जो पॉलिसियां बनती हैं आजकल भी, जिस तरह असेंबलीज के अंदर बिल पास होते हैं और नई नई हुकूमत का तो नाम ना ले, यार मेरा दिल करता है आपको थोड़ा सा ना, लेकिन मैं देखो अब मेरा सवाल ये कि क्या ये पॉलिसियां भी बेरोजगारी कर रही हैं? हुकूमत की पॉलिसियां क्या हैं? अच्छा। यानी कि अब जाके हमें ये पता लगना शुरू हुआ है कि जी जजेस जो हैं वो अपना काम उस तरह नहीं कर पाते जिस तरह उनको करने का हक है, ठीक है। यानी कि जजेस छुट्टियों पर चले गए हैं, उनका कोई चेकिंग क्राइटेरिया नहीं है कि किस जज ने कौन सा फैसला गलत दिया। यानी कि अभी पिछले दिनों कोई 40-45 साल बाद वो जजेस को पता लगा कि वो जो जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई है वो गलत थी। अच्छा, ये हाँ। मेरी नजर से नहीं गुजरा वैसे। हाँ, ये हुआ। तो 40-45 साल बाद याद आया, तो अब वो जिसने गलत फैसला दिया था उसको सजा दी है? नहीं।
फॉलो कर रहे हैं। तो हुकूमत को याद आ रहा है कि जी ऑल्टरनेट सोल्यूशन होना चाहिए, अगर कोई जज छुट्टी पे है तो दूसरा जज ऐड हो जाए और फैसला ना रुके। अच्छा। पहले ये होता था अगर एक पैनल बना है 5 जजेस का, उसमें से एक जज अवेलेबल नहीं है तो वो जी पेंडिंग छुट्टी। इसीलिए केसेस डिले भी होते हैं। हाँ, यानी कि इस वक्त लाखों केसेस पेंडिंग में हैं, फिर भी इस वक्त नून लीग के, पीटीआई के और JUIF के, जमात इस्लामी के केसेस चल रहे हैं। सबसे ज्यादा पीटीआई के केसेस वो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो पावर में, दुनिया अवाम उनके साथ है। पर वो जो क्यों में केसेस लगे हैं, इम्पैक्ट पड़ता है। केसेस को छोड़े यार, बेरोजगारी तो पॉलिसी बता रहा हूँ ना, गवर्नमेंट को अब याद आया कि वो जजेस की पॉलिसी करनी है, हाँ। बट उसने गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। वो पॉलिसी बनती भी है कहीं यार, देखें पता नहीं कौन सी, चले मुझे बता दे। मैं अपने व्यूज से ये कह रहा हूँ, इनके साथ मेरा मुकाबला हो गया। ये बहुत ज्यादा खैर खान गवर्नमेंट के, ये 15 लाख रुपए ना लेते हैं। मैं इस बंदे के मुंह पर कह रहा हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये 15 लाख रुपया लेता है, इसलिए जो है ना नहीं लेता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मेरा इसका चैलेंज हो गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे साथ क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं बनाई। गवर्नमेंट ने सारी पॉलिसियां जो है वो अपने लिए आप मेरे सवाल की तरफ तवज्जो दें। अशराफिया के लिए बनाई। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि यार ना खाता ये बता, मैं आपको बता रहा हूं। यार ये बस चलो हम इस सवाल को स्किप कर देते हैं। ये मेरा जो सवाल था ना, वैसे ये था कि हुकूमत जो पॉलिसीज बनाती है, मुझे तो खुद ये लगता है कि यार वो बेरोजगारी उन्हीं से ही होती है। आप फर्ज करो, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। अब ये साथ कवर कर रहा यार चलो छोड़ो यार हम इसको। अच्छा आप मुझे ये बताएंगे आने वाले हालात में जो हमारे, आप इस मसले को कैसे देखते हैं, क्या हल निकल सकता है इस मसले का? देखिए मैं ये समझता हूँ, गैब का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है, ठीक है, फ्यूचर अल्लाह जानते हैं। अगर तो ये गवर्नमेंट अभी तक जो रिकॉर्ड है ना, आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने 5 साल नहीं गुजारे, ठीक है। हम कहते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने 5 साल नहीं गुजारे, वो जो उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसने भी 5 साल नहीं गुजारे थे, उससे पहले जो था दौर जरदारी का सारा, किसी ने भी 5 साल नहीं गुजारे। अगर तो मैं ना PMLN का सपोर्टर नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये लेना देना है कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतरी हो सकती है। यकीन करें अगर ये गवर्नमेंट 5 साल गुजार लेती है तो मुझे अल्लाह के घर पता नहीं क्यों ये यकीन है, ठीक है। ये मैं आपको जो अपनी बात बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने घर पे बात करता होता हूँ, तो ना मैं ये कहता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट 5 साल गुजार दी तो आपका मुल्क स्टेबलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से हो जाएगा। अल्लाह का चले अब मैं ना हुकूमत से थोड़ा आपको हटाता हूँ। मैं आपसे ना जाती सवाल, मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये पूछिए। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा ये है कि यार आप ना अब जाते जाते हुकूमतों को भी साइड में कर दें, मुझे भी साइड में कर दें, मेरा 15 लाख भी साइड में कर दें, सारी चीजें साइड में कर दें। आप ना इस अवाम को क्या नसीहत करते हैं कि यार वो खुद को कैसे बेरोजगारी से निकालने की कोशिश करें? सबसे पहले मेहनत करें और राइट डायरेक्शन के अंदर जाए। कोई काम पकड़े, यार ये फॉइल पेपर है ना, ये बनाने का ही काम पकड़ लें, पेंसिल बनाने का काम पकड़ लें, ठीक है, शॉपर बनाने का काम पकड़ लें, शॉपर बेचने का काम पकड़ लें। सच बोले, मिस कमिटमेंट ना करें। हमारी आवाम का जो बुरा हाल है ना, यानी कि मेरे मोबाइल में ना इस वक्त 1000 नंबर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो मेरे पास ट्रस्टेड बंदे पता कितने हैं? 10 से 12 ट्रस्टेड बंदे हैं जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं नहीं, वो खुद वो है ही इसी लायक कि उन पर ट्रस्ट किया जाए। वो गोली नहीं कराते, वो धोखा नहीं देते, वो ना मुझे झूठ नहीं बोलेंगे। ये नहीं कि मेरे साथ, वो ओवरऑल वैसे हैं। तो अपना ट्रस्ट गेन करवाएं मार्केट में कि यार ये जो बंदा है ना, ये जो अली है, ये जो आयशा है, ये जो अनम है, यार ये ना मिस कमिटमेंट नहीं करते, वादा खिलाफी नहीं करते, यार ये फोन उठा लेते हैं कि हमारा होता है काम निकल गया, फोन ही नहीं जो बना। अच्छा आप जाती है हैसियत में कुछ 1-2 वर्डों में नसीहत के क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि हमारी नसीहत को ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा। मैं इसके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये मेरे से कम उम्र है, 10 साल मेरे से छोटा था, ठीक है, छोटा भाई है मेरा। मैं इसके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ सिर्फ एक वजह, मैंने बहुत सोचा, हमने जब ये काम शुरू करता था, सिर्फ इसकी कमिटमेंट की वजह से कि ये गोली नहीं करा। मैंने नोट किया जब मैं इसके साथ लिंक में आया ना, मैं देखना चाहता था ये गोली हमारे लाहौर में तो गोली ये मुझे गोली कराता कि नहीं कराता। मैं चेक कर रहा था कि मुझे, जब मैंने तकरीबन कोई 15, 20, 25 दिन इसके साथ गुजारे, इसने मुझे कहीं गोली नहीं कराई, कहीं इसने झूठ नहीं बोला, कहीं जो है चीज़ों को ना, वो जो होता है मैनिपुलेट करना, वो नहीं किया। मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट हमारा 8वां हो गया।
और इंशाल्लाह 800 वाला 800 भी करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह का इंशाल्लाह खैर मैं भी करे। अपनी जाती हैसियत में एक दो बातें ऐड करना चाहूँगा एंड में, कि मैं एक बात समझता हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के साथ वक्त करते हैं उसके साथ उस वक्त पे मुलाकात करें। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल है, अगर आपको 9 बजे बुलाया हुआ है, आप 8 बजे चले जाओ, कोई उसमें हरज नहीं है। कोई भी ऐसा काम है, आप काम शुरू करते हो उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट लाओ, मैंने इतने बजे ये काम करना है, इस घंटे में ये काम करना है, इसमें ये करना है, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि जो है वो आप बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा और आप इंशाल्लाह जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होंगे। तो आज की पॉडकास्ट में मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।